दोनों के बीच का फासला। इतनी टेंशन में क्यों हो टोमो? नया टर्म शुरू हो रहा है और तू अब भी उदास है? जून ने फिर कुछ किया क्या? हाँ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुझे। कैसी है टोमो? गुड मॉर्निंग। ये क्या? बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ, ये बात अजीब तो लग रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से चल रहा है ना? पर तुम मुझे खुश क्यों नहीं लग रही मिसुजू? 2 मिनट के लिए चुप हो सकते हो? ये कैरल की बच्ची आखिर करना क्या चाहती है? वैसे लगता तो नहीं ये कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगी, पर ये टोमो, पता नहीं ये बेवकूफ कब बड़ी होगी। और ये हीरो भी। 2 बेस्ट फ्रेंड्स जिनके मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, अचानक प्यार में पड़ गए। अगर इन दोनों के बीच ऐसा होता है तो मैं... भाई ऐसा लग रहा है आजकल स्कूल में कोई अपनी इज्जत ही नहीं करता है। और ये सब उस लंबी लड़की की वजह से। वहाँ देखो। रुको। तुमने मुझे छुआ कैसे? ओए! मैं तुम सबको पहचानती हूँ। मिसुजू, यहाँ क्या चल रहा है? शायद ये भी आइजावा की दोस्त है। उसे छोड़ दो, वो ना तो मेरी दोस्त है ना ही टोमो की। रुको ना। इसे क्या चाहिए? निकल ले यहाँ से। भाई क्या हो गया तुझे? जल्दी चलो यहाँ से। ये क्या कर रही हो? कहाँ गए? टू डाउन है। वहाँ उस तरफ। हम फंस गए हैं। समझ नहीं आ रहा अब क्या करना चाहिए। हेलो, मैं मिसुजू बोल रही हूँ। मिसुजू तुम? मैं स्कूल के पास वाली फैक्ट्री में छुपी हुई हूँ। प्लीज टोमो को कुछ भी मत बताना। रुक जा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? क्या बात कर रहा है? हाँ, लेकिन मैं अकेला जाकर उन्हें छुड़ा लाऊंगा। तू चाहता है मैं यहाँ चुपचाप बैठूं और कोई और जाके मेरी दोस्तों को छुड़ा ले आए? क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? तुम्हें लगता है कि उस वक्त तुम मेरी वजह से नीचे गिरी थी? मैं उन लोगों से बात नहीं करती जो मेरे दोस्त नहीं है। ओह, तो ये बात है। मैंने उनसे ऐसा इसलिए कहा ताकि तुम प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। सच में मिसुजू? तो तुम दोनों यहाँ? तुझे मारने को तड़प रही हूँ। क्यों ना हम इन्हें यही छोड़कर कहीं और चले मेरे दोस्त? मैंने कहा था ना मेरे बीच में मत आना, ये मेरी लड़ाई है। मैं इन दोनों को लड़ने देता हूँ और जाकर कैरल और मिसुजू को ढूंढता हूँ। तुम यहाँ हो, कैरल? तुम लोगों की इतनी हिम्मत! क्या किया तुम लोगों ने मेरी कैरल के साथ? ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे पागल मत बना! मैं तेरी जान ले लूंगा! देखो ना मिसुजू, मेरा मिसाकी मेरे लिए गुंडों से लड़ रहा है। बस कपड़े बदल रही थी। पर तुमने मेरे लिए लड़ाई की, उसके लिए थैंक यू। टोमो, अब तू घर जा सकती है। मुझे इन लड़कों से कुछ जरूरी बात करनी है। चल ठीक है। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? तुम चाहो तो मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ। मैं समझ गई हूँ तुम लोग सिर्फ भीगी बिल्ली हो। क्या? तुम चिंदी चोरों ने क्या कभी आइजावा डोजो के बारे में सुना है? इस एरिया के जितने भी गुंडे हैं सब उन्हें जानते हैं। बस यही बताना था कि टोमो उनकी एक लौती बेटी है। नीचे झुको, हमें माफ कर दो। अगर तुम और तुम्हारे लफंगे दोस्तों ने मेरे दोस्तों को छेड़ने की कोशिश की, हर गुंडा मुझसे पूछ के थोड़ी ना छेड़ेगा। तुम्हें पता है यहाँ कितने गुंडे हैं? अगर ऐसा है तो अब हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम हमारे आने से पहले भी तो उन्हें धमका सकती थी ना? तब मुझे याद नहीं आया। झूठ मत बोलो। उसने मुझसे और मेरे दोस्तों से पंगा लेने की कोशिश की है। इतनी आसानी से तो उसे नहीं छोड़ सकती ना। तुम बाहर मेरा वेट क्यों कर रहे थे? तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारा वेट करना पड़ा। टोमो भी तो लड़की ही है ना? मैं जा रही हूँ। तैयार है ना टोमो? जून, चलना देर हो रही है। मेरा तो दिन बन गया। आज तो मजा ही आ गया।
आपसे आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ मिसाकी कोसुके। मुझे लगा नहीं था ये डरपोक डोजो ज्वाइन करेगा। वैसे दिखने में तो तुम काफी कमजोर लगते हो। आपको ऐसा लगता है? तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। मिसाकी, आज रनिंग से शुरू करते हैं। ठीक है। 200 सीढ़ियाँ चढ़कर वापस नीचे आना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बारी। ये तो एक भी पुशअप नहीं लगा पा रहा। अब तुम्हारा कराटे मैच होगा। क्या सब कुछ आज ही करना जरूरी है? इस डोजो में एक ही रूल है, तब तक ट्रेनिंग करते रहो जब तक खून पसीना एक न हो जाए। तुम्हारा पहला मैच मेरे साथ होगा। पहला मैच, वो भी जून के साथ। तो ये है जून की ताकत। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मान ही नहीं सकता। जून को इसके साथ लड़ने में मजा आ रहा है। हाथों को हमेशा बॉडी के पास ही रखते हैं। मैं इससे ये मैच जीत तो नहीं सकता, लेकिन अगर एक भी पंच लग जाए तो अब सॉरी। तुम मेरे रूम में हो। प्रैक्टिस का क्या? प्रैक्टिस तो खत्म हो गई। आई एम सो सॉरी। जूनिचिरो लड़ते वक्त कई बार खुद को रोक नहीं पाता। एक बात बताओ, तुम्हारा अचानक यहाँ कराटे सीखना, स्ट्रॉन्ग बनना कहीं कैरल के लिए तो नहीं? क्या? मुझे पता था। कितना बड़ा बेवकूफ हूँ मैं। अरे मिसाकी, हर बात पर खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर, समझे? पता है मिसाकी, आजकल तुम्हारी मसल्स दिखने लगी है। क्या सच कह रही हो? हाँ। मुझे बस इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि टोमो मेरी रिस्पेक्ट करने लग जाए। तुम टोमो के बारे में क्या सोचते हो मिसाकी? मुझे लगता है आइजावा मेरे लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए एक परफेक्ट रोल मॉडल है। मुझे एक दिन उससे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। अच्छा। हेलो जूनिचिरो। हाँ? आज स्कूल के बाद मेरे साथ घूमने चलोगे? आई एम सॉरी कैरल, पर मुझे तुम्हारे साथ घूमने जाने का कोई शौक नहीं है। वैसे शौक तो मुझे भी नहीं है। सुना है तुम जूनिचिरो के साथ कोई प्लान बना रही हो। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें क्या लगता है हर चीज तुम्हारे हिसाब से चलेगी? अब बताओ मुझे पार्क में क्यों लेकर आई हो, और साथ में अपनी फ्रेंड टोमो और मिसुजू को भी बुला लो। मुझे नहीं लगता वो दोनों मेरे साथ आएंगी। देखो, मुझे नहीं पता तुमने उसके साथ क्या किया है, पर टोमो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है जो इतनी आसानी से अपने दोस्तों को ऐसे ही छोड़ दे। तुम्हें कुछ और कहना है तो कह सकती हो। तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? हाँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर। क्यों कैरल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पता है जूनिचिरो, मुझे स्कूल में एक लड़का बहुत पसंद है, पर कितनी भी कोशिश कर लूं उसके साथ बात आगे बढ़ ही नहीं पा रही। अगर बात आगे नहीं बढ़ी तो इसमें गलती तुम्हारी भी होगी। क्या? मैं तुम्हें थोड़ा सा परेशान करूंगी, पर तुम रोना मत, ठीक है? जो करना है जल्दी करो और दफा हो यहाँ से। ओए, ये तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आता तुम लड़कियों से इतना डरते क्यों हो जूनिचिरो? तुम टोमो के सामने भी इसी तरह शर्माते होगे ना? अगर ऐसे ही शर्माते रहे तो टोमो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैंने सुना तू आज कैरल के साथ बाहर गया था। जून! सॉरी यार, आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं तुझे बता भी नहीं सकता। ऐसा भी क्या हो गया है तेरे साथ जो तू मुझे बता नहीं पा रहा है? तुझे मदद की जरूरत है तो मैं चलती हूँ ना। इस सिचुएशन में तू मेरी कोई भी मदद नहीं कर पाएगी। दरअसल हाय गाइस। सॉरी जून, सॉरी टोमो, आई एम रियली सॉरी। कल मैंने जो कहा उसके लिए सॉरी मिसुजू। ये बताओ मिसाकी का रिएक्शन क्या था? पता है कल मैं पूरा दिन जून के साथ थी। हम दोनों अकेले थे। हैं? पहले हम पार्क में बैठे थे, फिर शाम को हम दोनों जून के घर चले गए। ओह, ऐसा क्या? तुम दोनों ने एंजॉय किया होगा। तुम तो काफी चालू निकली। अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही तो पता नहीं तुम क्या करोगी। मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी। हाय मिसुजू, तुमने मुझे ऐसे अचानक क्यों बुलाया?
एक बात मुझे सच सच बताओ मिसाकी, कैरल तुम्हें कैसी लगती है? तुम उससे प्यार करते हो ना? सच सच बताना। हाँ करता हूँ। उस दिन जिस तरह तुमने उस लड़के को मारा, मैं सब समझ गई थी। उसे वो कह क्यों नहीं देते जो वो सुनना चाहती है? क्योंकि मुझे लगता है कैरल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है। उसे मैं बचपन से जानता हूँ, पर मैंने कभी उसे कमजोर पड़ते नहीं देखा। ऐसा लगता है अगर वो मेरी किसी बात से हर्ट हो गई तो मैं क्या करूँगा? रिलेशनशिप में आने के चक्कर में मैं कहीं अपनी दोस्त को ना खो दूँ। पता है मुझे आज भी वो इतनी खूबसूरत लगती है कि मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने में शर्माता हूँ। तुम बहुत भोले हो, इसलिए शायद ना समझ पाओ। कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं? मैं समझा नहीं, कैसी मदद? मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैरल उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना तुम समझते हो। हाँ, तुम मेरे मिसाकी से बात करने गई थी ना? हो सकता है ये मुझसे नफरत करने लगे, पर मुझे ये करना ही होगा। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें पसंद करता है। झूठी। तुम्हें लगा तुम जून के साथ जाओगी तो वो जेलस फील करेगा। पता नहीं ये सब सुन के इसे बुरा लगेगा या नहीं। प्लीज थोड़ा तो बुरा मान जा कैरल। भाग क्यों रही हो कैरल? किसी को चोट लग सकती है। मिसाकी सेनपाई। क्या हुआ मिसुजू? मुझे नहीं लगा था कि वो इतना बुरा मान जाएगी। क्या कह रही हो? मुझे लगता है तुम्हें उसके घर जाना चाहिए अभी के अभी, कि उसने अपना क्या हाल बना कर रखा है। कैरल आज तेरी वजह से जल्दी घर गई है। हाँ, मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या गलत किया? ये बिची एटीट्यूड किसी और को दिखाना, ये बता हुआ क्या है? और मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था? कहीं उसे ये तो नहीं लग रहा कि मिसुजू को वो सब कहने के लिए मैंने भेजा। मैं अंदर आ रहा हूँ। कैरल, ये मैंने क्या कर दिया? इसका ये रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। शायद मैं गलत था। ये इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं जितना मुझे लगा था। आई एम सॉरी कैरल। मिसुजू ने तुमसे जो कहा वो सब झूठ था। क्या कहा? वो सब झूठ था। उसने वो सब कहा क्योंकि वो मुझे तुम्हारा ये रूप दिखाना चाहती थी। तुम्हारी तो लगता है कैरल मिसुजू से नफरत करने लगी है। शायद इसीलिए ये खुद को मेरे सामने एक्सप्रेस कर पा रही है। मिसुजू तो बस मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी कैरल, ताकि मैं तुमसे अपने मन की बात कह सकूं। कैरल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तो कब से तुम्हें आई लव यू कहना चाहती थी। सच में कैरल, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू अ लॉट मिसाकी। रुक जाओ कैरल, प्लीज रुक जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? बस बहुत हो गया बच्चों। मेरी कैरल हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखती है, क्योंकि बचपन में मैंने उसे एक बार कहा था कि वो हंसते हुए बहुत क्यूट लगती है। ठीक है मामा। प्यार में जितनी खुशियाँ मिलती हैं, दुख भी उतने ही मिलते हैं। अभी तुम्हारी कोई बात उसे बुरी लग जाए या फिर तुम्हारा झगड़ा हो जाए तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। नहीं आंटी, आप चिंता मत कीजिए। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। कैरल बहुत स्मार्ट है। उसकी लाइफ में मेरे और इस फैमिली के अलावा और भी लोग हैं जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी इस बात से मेरा ट्रस्ट तुम पर थोड़ा सा बढ़ गया है, पूरे 2 सेंटीमीटर। धीरे धीरे और भी बढ़ जाएगा। यार, अब तक कैरल स्कूल नहीं आई। हाय। थैंक यू मिसुजू। मिसुजू, इस बार तू डर गई। तुम डर गई। छोड़ूंगी नहीं दोनों को। तो तू तैयार है ना टोमो? इस रेस के लिए तो मैं कब से तैयार हूँ। देखना, ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। अबे जा बे, वो तो टाइम ही बताएगा। चल, जो हारेगा उसे 1 हफ्ते के लिए रोज जूस पिलाना पड़ेगा। मुझे मंजूर है, बस हारने के बाद नाटक मत करना। सब कितने जोश में लग रहे हैं। अरे यार, कम से कम 1 किलोमीटर तो भाग लो ना। तू जितना भी तेज भागना चाहता है भाग ले जूनिचिरो। तू मुझसे ये रेस नहीं जीत पाएगा। फिर रोना मत। मैं तो नहीं रोऊंगा।
अरे वाह, क्या बात है। वो हमसे आगे निकल गई। हम अपने आगे किसी को नहीं जाने ओए रुक जा टोमो, उस पॉइंट से तुझे वापस मुड़ना था। क्या तेरी रेस मुझसे है ना? यहाँ ध्यान दे। अरे यार। हाँ? टोमो, तेरा सर तो बहुत गर्म हो रहा है। कल तो मैं डिनर के बाद रनिंग करने निकल गई थी। गर्म पानी से नहाकर सोने चली गई, पर जब मेरी आँख खुली तो मैं बिना कपड़ों के बाथरूम में पड़ी हुई थी। इतने घंटे भागेगी तो बुखार तो होगा ही ना। अब क्या करूं मैं? मेरे पास तो फोन भी नहीं है और टीचर्स भी यहाँ से कई किलोमीटर दूर बैठे हैं। मेहनत आज काम नहीं आएगी तो आखिर कब आएगी? टोमो, मेरी बात सुनकर डरना मत। पर तू क्यों इतना कांप रही है? तो जून मुझे अपनी पीठ पर उठाकर यहाँ लाया है। मैंने तो यही सुना है। वैसे मैराथन सबसे पहले जून ने ही खत्म की थी। टोमो, अब तुझे कैसा फील हो रहा है? तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। देख टोमो, पता नहीं तो फिर कब बीमार पड़ेगी, इसलिए इस मौके का पूरा फायदा उठा ले। ये ले, पानी पी ले। आज मिसूजू और तू दोनों ही सुबह से मेरा कितना ख्याल रख रहे हो, ये देखकर अच्छा लगा। अच्छा, वैसे तेरी मॉम तुझे पिक करने के लिए आ रही हैं। एक्चुअली नहीं, प्लीज मुझे उठा ले। ये क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, मुझे फिर से उठा नहीं सकता, मैं बीमार हूँ ना। अच्छा ठीक है। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना मजा आ रहा है। आज जो भी हुआ उसके लिए सॉरी जून। मुसीबत के वक्त कोई और तेरे साथ रहे ना रहे, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। ओके डैड। टोमो कहाँ है? जल्दी बताओ। वो कार में हॉस्पिटल जा रही है। अरे प्यास। कल मेरी इतनी हेल्प करने के लिए थैंक यू जून। अरे तू इतनी फॉर्मेलिटी कब से? और एक और बात, हाँ? ये ले और अब वापस मत करना। ये तो मैं इसे कब तक यूज कर सकती हूँ? जब तक मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता। तुझे याद है ना, तूने कहा था जब भी तू मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा इसे वापस लेने आएगा। अब तुझे स्ट्रॉन्ग कह दिया है तो ये मत समझना कि तू किसी भी स्पॉट पे मुझसे जीत पाएगा, समझा? तूने जो कहा सही कहा। मेरा उस स्कूल में एडमिशन हो गया जिसमें टोमो है। मेरा दोस्त टोमो स्कूल यूनिफॉर्म में कितना अच्छा लगता होगा। आज से हम स्कूल साथ में जा सकते हैं। यार तू स्कर्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये कौन से नए शौक पाल लिए तूने? क्या जूनिचिरो तुझे अब तक लड़का समझ रहा था? हाँ मिसूजू, मुझे पता था वो दिमाग से पैदल है, पर इस बार तो उसने हद ही कर दी। टोमो लड़की है, अब सब समझ आ रहा है। इतना बड़ा बेवकूफ हूँ मैं। कैसे हो जूनिचिरो? सुना है तुम क्लास सी की टोमो के बहुत करीब हो। उसके बॉयफ्रेंड हो क्या? लोग हमारे बारे में ये सोच रहे हैं। मुझे उसके सामने जाने में भी शर्म आ रही है। तू और क्लास ए का जूनिचिरो डेट कर रहे हो क्या? क्या पागल हो गई हो क्या? सच में? डेट तो छोड़ो, मुझे आज पता चला है कि वो मुझे लड़की ही नहीं समझता। हाँ? हे जूनिचिरो, ये कौन है? क्या बोलता है? अबे तू क्या कर रहा है जूनिचिरो? पूरा साल बीत गया पर मैंने टोमो से माफी नहीं मांगी और अचानक हमारे बचपन की दोस्ती सिर्फ हाय हेलो में बदल गई। मैं उससे फिर से दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे लगा था मिडिल स्कूल में आकर टोमो पहले से थोड़ी शांत और समझदार हो जाएगी, पर उसके अंदर दिन ब दिन जोश बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्या करूं कि हम फिर से दोस्त बन जाएं? या शायद मुझे एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है। अरे नहीं यार, बिना फीलिंग्स के कैसे गर्लफ्रेंड बना लूं? और वैसे भी आजकल कोई अच्छी लड़की मिलना इतना आसान काम थोड़ी है। काश हम दोनों का कोई ऐसा दोस्त होता जो टोमो को थोड़ा शांत कर सकता। एक ऐसी लड़की चाहिए जिसे मेरी और टोमो की दोस्ती से प्रॉब्लम ना हो और वो हमारे साथ चिल कर सके। हाँ।
तुम्हें अकेले लंच करना पसंद है क्या? जब भी देखती हूँ तुम अकेले ही खा रहे होते हो। नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? सच तो ये है कि तुम नहीं चाहते तुम्हारी लाइफ में कोई टोमो की जगह ले। अगर कोई उसकी जगह ले लेगा तो तुम्हारे और टोमो के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अपने आप पर तरस खाना बंद करो और जाकर टोमो से दोबारा दोस्ती कर लो। उसे भी तुम्हारी उतनी ही जरूरत होगी जितनी तुम्हें है। मिसुजू, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी जून? मैं जान सकता हूँ तुमने एक ही बार में हाँ क्यों कह दिया? मैं तुम्हें पसंद हूँ भी या नहीं? नाटक मत करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। जानता हूँ मैंने तुम्हें प्रपोज किया, पर प्यार तो धीरे धीरे होता है ना। हाँ हाँ पता है। ओ बाप रे, इसका हाथ कितना सॉफ्ट है। ठीक है तो अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। हाँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जैसी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैंने उस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाया है जो हमेशा मुझसे झगड़ती रहती थी। मेरी गर्लफ्रेंड मिसुजू है। ओह गॉड, जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। हमारी इस रिलेशनशिप में ना प्यार है, ना रोमांस है और ना ही इसका कोई फ्यूचर है। शायद धीरे धीरे फीलिंग्स भी आ जाती, पर उसने पहले ही दिन सब खराब कर दिया। पहली डेट पर मुझे साइकिलिंग के लिए ले गया, दूसरी डेट पर मुझे फिशिंग के लिए ले गया। ये बेचारी तड़प रही है। क्या हुआ मिसुजू, आज तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगा? अगर मैं अपने ये 2 दिन टोमो के साथ बिताती तो भी ऐसे ही पछता रही होती जैसे आज इसके साथ आकर पछता रही हूँ। लूंगी। तुमसे अच्छी तो टोमो ही थी, तुम तो उससे भी 2 कदम आगे निकले। ओए बता तो क्या हुआ मिसुजू, आज इतनी सैड क्यों है तू? मुझे माफ कर देना टोमो, पर मैं तेरे साथ ये दोस्ती कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। छोड़ मुझे। अब बताएगी ऐसा क्या कर दिया मैंने? अचानक मुझसे दोस्ती क्यों तोड़ रही है तू? मैं तेरे साथ कोई स्पोर्ट नहीं खेल सकती। हाँ तो छोटी बच्ची है क्या? हाँ मैं मानती हूँ कि मैं लड़कों के साथ ज्यादा खेलती हूँ, पर जो टाइम मैं तेरे साथ स्पेंड करती हूँ वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ओह हाँ, अगर तू डॉक्टर बनती है तो एक डॉक्टर और एथलीट की दोस्ती कितनी कूल लगेगी ना? बैठे बैठे क्या सोचती रहती है तू टोमो? अब लग रहा है मैं कितनी छोटी सी बात पर परेशान हो रही थी। इसे डेट करने के लिए हाँ कहना लाइफ का सबसे खराब डिसीजन था, इसीलिए आज मैं इसे जंप करने के लिए आई हूँ। मुझे माफ कर देना मिसुजू। हाँ? मैं सोच रहा था क्यों ना हम इस रिलेशन को यहीं एंड कर दें। उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। क्या हो गया? हे मिसुजू, आज के बाद मुझे कभी भी मिसुजू मत बुलाना। आज थोड़ी हिम्मत करके उसके पास चला ही जाता हूँ, पर मैं उसके लिए तैयार हूँ। हे टोमो, एक्चुअली मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हे जून, जब मैं तेरा नाम लूं तो मुझे जवाब दिया कर। तूने मुझे इतनी जोर से क्यों मारा? तुझे लगा तू इतने टाइम बाद मुझसे बात करने आएगा और सब ठीक हो जाएगा? 1 साल। मुझे सच बता, पिछले 1 साल से तू मुझे अवॉइड क्यों कर रहा था? हाँ? मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में सबको लग रहा था कि हम दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। मुझे लगा मैं तेरे साथ रहूंगा तो शायद लोग तुझे गलत समझने लगे। तुझे लोगों से इतना फर्क पड़ता है कि तूने हमारी दोस्ती तोड़ दी। मैं फिर से तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ, जैसे हम हमेशा से थे। हाँ? तू फिर से मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा ना? मरते दम तक तेरा बेस्ट फ्रेंड रहूंगा मैं। अब मैं लाइफ में कभी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा टोमो। सोचा था कि अब हम कभी नहीं बदलेंगे, और अच्छा भी यही होता अगर कुछ ना बदलता, पर अब लगता है मैं बदल गया हूँ। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे मैं हमेशा के लिए उसके साथ रह सकूं। सबसे पहले मुझे जाकर उससे मिलना होगा। मैंने बस सोचा ही था और वो मेरे सामने आ गई। क्या हो रहा है ये? और आज ये इतनी क्यों लग रही है? क्या कहा टोमो? तू
काम ढूंढ रही है? हाँ सही कहा, जून का इस महीने बर्थडे आ रहा है ना। तुझे पता है ना, तेरा बॉस या कोई कस्टमर तुझे तंग करेगा तो तू उसे मार नहीं पाएगी। पर मैं तुझे तो मार सकती हूँ ना। तू अकेले काम करेगी तो मुझे हमेशा तेरी टेंशन लगी रहेगी। मैं भी तेरे साथ में ज्वाइन कर लेती हूँ। क्या सच बोल रही है? मुझे भी काम करना है। ओह, तुम्हें भी पार्ट टाइम जॉब करना है? हाँ टोमो। तुम तीनों पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हो क्या? फिर तो तुम सब मिलकर मेरे रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो। गॉड रामेन तात्सुमी, ये है मेरा फैमिली रेस्टोरेंट। मैं तात्सुमी का डैड हूँ, तात्सुरो। उसने बताया कि तुम तीनों काम ढूंढ रही हो। थैंक यू। बेटा, आज तुमने सच में मेरा बोझ हल्का कर दिया। कुछ दिनों पहले वो मुझे छोड़कर अपने मायके वापस चली गई। मुझे छोड़कर चली गई। सुन, ये कपड़े थोड़े अजीब नहीं है? नहीं, मुझे तो बहुत क्यूट लगे। जो कहा है चुपचाप करो। ऐसा है तो तूने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? थैंक यू फॉर कमिंग। आपका स्वागत है सर। आपका स्वागत है सर। क्या आप काउंटर के पास वाली सीट पर बैठना पसंद करेंगे? हेलो मैम, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? मेरा मतलब आपके हिसाब से मुझे क्या ट्राई करना चाहिए? ओह, मुझे तो सबसे ज्यादा केक पसंद है। हाँ, आपके यहाँ केक मिलता है? सॉरी, केक नहीं मिलता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। वापस जरूर आना। तुम्हें काम करते देख ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे शादी करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन गई हो। काफी हिम्मत है तुमने। हेलो सर। टोमो, अरे जून, आज भी यहाँ कैसा है? ए तानाबे, अचानक ये लड़कियाँ। हाँ, और बाहर भी एक लड़की खड़ी थी। तो बताइए आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे? किन, मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ, आप इस तरफ आइए। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सॉरी। तो बताओ, तुम्हें टोमो वेट्रेस की यूनिफॉर्म में कैसी लग रही है? मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वैसे ठीक ही लग रही है। मजा आ गया यार। हमारा रेस्टोरेंट चुनने के लिए थैंक यू सर। वापस जरूर आइएगा। इतनी फॉर्मेलिटी मत कर यार टोमो, कल मिलते हैं। जल्दी कीजिए, मेरे कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। इतने सारे कस्टमर्स। वेट करने के लिए थैंक यू। तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। हमें तुम तीनों के साथ काम करके बहुत मजा आया। ये रही तुम्हारी पेमेंट। थैंक यू बॉस, हमें काम देने के लिए थैंक यू। अब हमारे बिना आप लोग रेस्टोरेंट कैसे मैनेज कर पाएंगे? अरे उसकी टेंशन मत लो टोमो। वैसे भी मॉम कुछ दिनों में अपनी ट्रिप से वापस आने ही वाली है। हम जिस दिन फ्री होंगे उस दिन आकर आपकी मदद कर सकते हैं। क्या सच कह रही हो? जून, आज फिर तू यहाँ पर मेरा वेट कर रहा था। बात क्या है? तू हर रोज हमारे ब्रेक के वक्त रेस्टोरेंट में क्यों आता था? इतना बोर हो गया है क्या? मैं तो तेरे लिए वहाँ पर आ रहा था। वैसे तो मैंने वहाँ से कई बार रामेन खाया है, पर पता नहीं क्यों इस बार जब तूने सर्व किया ना तो मुझे रामेन ज्यादा टेस्टी लगा। हाँ? मेरा मतलब गुड जॉब टोमो। थैंक यू। तू ये स्मार्ट वॉच मेरे लिए लाई है? हाँ, मेरी तरफ से तेरा बर्थडे गिफ्ट। ये देख, मैंने अपने लिए भी ऐसे ही एक वॉच खरीदी है। मैं केक भी लेकर आई हूँ। तू चाहे तो आज तेरे घर पर पार्टी कर सकते हैं। लेकिन मॉम बाहर है यार, और उन्हें घर आते आते बहुत देर हो जाएगी। ओह, चल मेरे घर चलते हैं। यार, ये पहले तो ऐसा नहीं था। मिसूजो, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जून मुझे लड़की समझे? अचानक ये सवाल कहाँ से आया? तेरी वजह से हमारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसे तेरी चेस्ट टच करने दे। तू पागल हो गई है क्या मिसूजो? टेंशन मत ले, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। अच्छा? देख, छोटे मोटे धक्के से वो तेरे ऊपर आकर नहीं गिरने वाला। मैं उसे यहाँ ऊपर से धक्का दूंगी। तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तू उसे बचा नहीं पाएगी? तू मुझे जानती नहीं है क्या? एक या 10 जून भी आ गए तो भी मैं उन्हें बचा लूंगी। अरे तुम सीढ़ियों पर क्या कर रही हो? ओए टोमो, तू नीचे मुंह लटका कर क्यों खड़ी है? ये लड़की। डर मत जून, आजा! ये क्या हुआ? ये तो जूनिचिरो है। आई एम सॉरी कैरल, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं। मार मुझे, और जोर से मार।
आज जो मैंने किया वो बहुत ही गलत था। मैं ऐसी नहीं हूँ। मिसूजू तुम, अरे ये क्या, तुम ठीक तो हो ना मिसूजू? आज शायद मेरा लकी डे है क्योंकि मिसूजू मुझ पर गिरी। प्लीज मुझे माफ कर दो तानाबे। तुम ठीक तो हो ना? है? मैं ठीक हूँ। तुम सामने थे तो मैं बच गई, वरना मुझे सच में सिर पे चोट लग जाती। पता नहीं इसे क्या हो गया है, पर ऐसा मौका रोज रोज कहाँ मिलता है। लेकिन मैं इससे ऐसा क्या मांगू जिसे देने से ये मना नहीं करेगी। अच्छा, अगर तुम बुरा ना मानो सकती हो अपना नंबर। बस इतनी सी बात। आज कुछ और मांगते तो मैं वो भी दे देती। शिट, मांग ही लेना चाहिए था यार। सुनो ना मिसूजू, अभी कुछ देर पहले बाहर क्या चल रहा था? मुझे लगता है शायद मैं दिल से नहीं चाहती जून और टोमो एक हो जाएं। क्यों? तुम खुद को जितना बुरा समझती हो ना, तुम असल में उतनी बुरी हो नहीं मिसूजू। मिसूजू अब तक क्यों नहीं आई? मिसूजू तो बीमार है, वो आज स्कूल नहीं आएगी। उसने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? स्टूडेंट्स ध्यान देकर सुनिए। कल्चरल फेस्टिवल में हम सिंड्रेला का जो प्ले करने वाले हैं उसके रोल्स आज डिसाइड होंगे। पहले ये बता तू विंडो से क्यों आई? क्योंकि तू बीमार है और तुझे दरवाजा खोलने के लिए नीचे आना पड़ता। मैं तेरे लिए कितने सारे स्नैक्स लेकर आई हूँ, देख। ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा क्लोज कैरल हो गई है तुझसे। ये ले, कल्चरल फेस्टिवल के प्ले सिंड्रेला की स्क्रिप्ट। चलती हूँ। अगर तुझे मैं नहीं पसंद तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, पर अगर बात कुछ और है मिसूजू, तो मुझे लग रहा है तू ओवर थिंक कर रही है। हाँ, टोमो को तो यही लगेगा ना। अगर मैं उसके साथ इससे भी बुरी हरकत करती तो भी टोमो मुझे हंसते हंसते माफ कर देती। पूरी क्लास को छोड़कर मुझे सिंड्रेला का रोल क्यों मिला है? तुझे तो खुश होना चाहिए। मैं लड़की हूँ, फिर भी मुझे प्रिंस का रोल मिला है। अब हम प्ले की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जिसने भी प्ले में पार्ट लिया है सामने आ जाए। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा सिंड्रेला? जल्दी खाना बनाओ, भूख लगी है। क्या कर रही हो सिंड्रेला? सिंड्रेला, क्या तुमने मेरा कमरा साफ कर दिया? तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, अपना काम खुद करो। मुझे इससे डर लग रहा है। हमें बचा लो मम्मा। डरो मत। मैं वहाँ फोकस नहीं कर पा रही। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार। तुम तो दिखने में बहुत सुंदर हो सिंड्रेला। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? ना, कहा था ना मुझे एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती। मिसूजू, कैरल, तू कितने लकी हो जो तुम दोनों को प्रिंसेस बनने का मौका मिला है। सच कहूँ तो मेरे लिए भी ये रोल इजी नहीं है। चल वापस चलकर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। टोमो का कहना है कि वो जूनिचिरो को डेट करना चाहती है, पर कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि वो उसके लायक नहीं है। बचपन से ही मैं उसके दिमाग में ये बातें डाल रही हूँ, पर अब मुझे सब ठीक करना होगा और ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। आज तुम कितनी हैंडसम लग रही हो। ये कितनी सुंदर लग रही है। आज सब कितने खुश लग रहे हैं, मेरे अलावा। तुम कुछ सोच रही हो क्या? जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम टोमो की ही टेंशन ले रही हो। तुम जो भी सोच रही हो जाकर उसे साफ साफ कह डालो। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब हम बस फेस्टिवल शुरू होने का वेट कर रहे हैं। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, माफ कर दीजिए। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे तो इसमें बहुत मजा आ रहा है। मेरे लिए रुक जाओ सिंड्रेला। मैं नहीं रुक सकती, प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए। नहीं राजकुमार। मैं ये प्ले देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड तो मैं भी हूँ। और प्ले के बहाने टोमो और मिसूजू की मॉम से भी मुलाकात हो गई। बहुत साल पहले दूर किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी और उसका नाम था सिंड्रेला। हमारी बेचारी सिंड्रेला। ये तो कहीं से बेचारी नहीं लग रही। मुझे तो खून की प्यासी लग रही है। मेरी बच्ची। ये तुम क्या कर रही हो? गॉड, मेरा भी पार्टी में जाने का बहुत मन है। ओह,
जून की तरफ तो किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। वो इंसान नहीं बल्कि एक पेड़ लग रहा है। आप सभी का शुक्रिया जो आप सब अपना कीमती वक्त निकालकर मुझसे मिलने आए। वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? मैं एक दिन तुझे प्रिंसेस के रूप में देखना चाहता हूँ टोमो। तेरे मन में मैंने जो शक पैदा किया है उसी की वजह से तुझे लगता है कि तू प्रिंसेस बनने के लायक नहीं। पता है तू जैसी भी है ना टोमो, मुझे बहुत पसंद है। तो तुम ही हो वो लड़की जो ग्लास स्लीपर पहनती है। Congratulations, सिंड्रेला। स्क्रिप्ट के हिसाब से इसे गुस्सा होना चाहिए था। ये सब क्या है? लोग कितने खुश हो रहे हैं। हेलो, आपका हमारे कैफे में स्वागत है सर और मैडम। और ये ले। हद होती है, मैं तुझसे 3 राउंड कैसे हार सकता हूँ? इसकी इसी हरकत की वजह से तो मुझे ये इतना पसंद है। और मैं सोच रही थी कि सब खत्म कर दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मैं सच में यही चाहती हूँ? मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। तुम्हारे बीच कुछ हुआ था? हाँ, मुझे तो बस तुम्हारी ऐसी फोटो चाहिए थी। अभी क्या भी डिलीट करो। मुझे ऐसे डांस करना बहुत अजीब लगता है। हाँ यार, मुझे भी। मैंने कभी सोचा नहीं था तू मुझे डांस के लिए पूछेगा। तुझे नहीं लगता वो इसे कुछ और ही समझेंगे? हाँ तो समझने दे, इसमें गलत क्या है? जो समझ रहे हैं सही समझ रहे हैं। टोमो, उस दिन के बाद से टोमो ऐसे ही बिहेव कर रही है। कैसी हो मेरी प्यारी मिसूजू? टोमो, जून कहाँ है? मुझे एक बात बताओ, कल्चरल फेस्टिवल के दिन तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? पक्का दाल में कुछ काला है। मैं जानती थी। गुड मॉर्निंग जूनिचिरो। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम टेंशन में लग रहे हो? असल में बात यह है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। तुमने मारा क्यों? तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? तो जो मैं बोलूंगा वो करने की हिम्मत है तुम में जूनिचिरो? जब तक तुम उससे कहोगे नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा तुम क्या फील करते हो? सॉरी, मैंने कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया। पता है किसी को अपने दिल की बात बताना बहुत मुश्किल होता है। क्यों ना हम साथ में कोशिश करें? मैंने सोच लिया है, आज मैं उसे बता दूंगा कि मैं क्या फील करता हूँ। हाय, 1 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? आई एम सॉरी पर मैं टोमो से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, तो टोमो से जाकर कहो, मुझे क्यों बता रहे हो? ओह जून, तो तुमने टोमो से इसलिए अब तक कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हें मुझसे बातें क्लियर करनी थी? तुझे क्या लगता है तू उस दिन कुछ नहीं बोलता तो हमारे बीच ब्रेकअप नहीं होता क्या? और अगर तुझे लग रहा है कि मुझे बुरा लगेगा तो ये तेरी गलतफहमी है। हाँ। मुझे एक बात बता कर जाओ, सच बताना, क्या मैं तुम्हारा पहला प्यार थी? अब नहीं, तुम नहीं थी। सच कहूँ तो मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ। मैंने पूछा क्या तुमसे? कभी भी कुछ भी बोलती रहती हो। ओ, इसमें क्या लिखा है? ये तो चैलेंज लेटर है। कौन है वो? अब मैं क्या करूं? यहाँ से भाग भी नहीं सकती। टोमो, मार मुझे। क्या पागल हो गया है क्या जून? मैं बेवजह तुझे ऐसे ही नहीं मार सकती, मुझसे ये नहीं होगा। हाई स्कूल शुरू होने के कुछ दिनों बाद चेरी ट्रीज के नीचे खड़े होकर तूने कहा था कि तू मुझसे प्यार करती है। I love you, जूनिचिरो। सॉरी। मैं जानता हूँ, तूने उस दिन मुझसे I love you एज अ फ्रेंड नहीं कहा था। इसका मतलब तू ये जानता था मैं तुझसे कन्फेस कर रही थी? ये भी जानता होगा कि मैं तेरे लिए लड़कियों जैसा बिहेव करने की कोशिश करती थी। नहीं, मैं ये बात नहीं जानता था टोमो।
की बंदी। मैं भी तो अब तक इससे दूर ही भाग रही थी। हो सकता है जून भी मुझसे डर रहा हो, लेकिन इस वक्त ये मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देख रहा है और मैं हूँ कि इससे दूर भागना चाह रही हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि मुझे लेकर अब तेरी फीलिंग्स बदल गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। चुप हो जा कमीने। क्या कमीने? सीरियसली? मैंने सब खराब कर दिया। उसने तुझे प्रपोज किया और तू उसे कमीना बोलकर वहाँ से भाग गई। अब तो तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, फिर डेट क्यों नहीं करते? डेट करने से हमारे बीच क्या बदलेगा? मैंने कोई गड़बड़ कर दी तो? बचपन से लेकर आज तक तूने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड माना है और आज वक्त आ गया है कि मैं तुझे सब कुछ सच सच बता दूं। टोमो, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। हाँ? क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बार कह पाऊंगी। आई एम सॉरी। जून और तेरे बीच आज जितनी भी गलतफहमियां हैं उन सब की वजह मैं हूँ। हाँ? पागल है? मुझे तो तुझे थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं टोमो, तुझे कभी लड़कियों जैसा बिहेव करने की जरूरत नहीं थी। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो तुझे बदलना चाहता था। आई एम वेरी सॉरी मिस सुजू। पर अब ये सब छोड़ और जल्दी से जाकर अपने दिल की बात उसे कह दे। ऑल द बेस्ट टोमो, जा। मिस सुजू, ये प्यार बहुत ही कमाल की चीज है। प्यार कपल्स के बीच हो या फ्रेंड्स के बीच फर्क नहीं पड़ता। टोमो, मुझे माफ कर दे यार। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। मुझे बस एक और मौका दे दे। एक और मौका नहीं दे सकता क्या? मुझे बस एक बार फिर से कंफर्म करना है। इस बार हमारे बीच दोस्ती वाला नहीं, रियल प्यार है, राइट? हाँ बिल्कुल रियल है। सच बोल रहा है? वाह, जून मुझसे रियल वाला प्यार करने लगा है कि किसी सपने से कम नहीं है। जून, तुझे पता है ना, हाँ? आज के बाद हम दोनों पहले जैसे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रहने वाले। बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रहने वाले? ऐसा क्यों कह रही है? तू क्या चाहता है? हम दोनों के बीच कौन सा रिश्ता रहे? रुक, समझाता हूँ। ये देख रही है तू? रेडी, हाँ? गो। हाँ? मैं अब भी तुझे नहीं हरा सकता क्योंकि मैं यही चाहता हूँ। हाँ? मैं हमेशा के लिए तुझसे ये फ्रेंडशिप भी रखना चाहता हूँ टोमो। अगर कल को हम एक दूसरे को डेट भी करने लगे ना, तो भी मैं चाहता हूँ हर स्पोर्ट में हम दोनों एक दूसरे को compete करते रहें। जब दो लोग डेट करते हैं तो उनके बीच ऐसा होता है क्या? तू मेरी बचपन की दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरी राइवल भी, और वो लड़की भी जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। बेस्ट फ्रेंड भी, राइवल भी और गर्लफ्रेंड भी। जून, मुझे तुझसे ये कहना है, I love you too. जून! Yes! बाप रे! Yes! जून, सॉरी मैं लेट हो गई। अच्छा, अब तू मुझे बता, मैं कैसी लग रही हूँ? टोमो, सच कहूँ तो तू आज बहुत ही क्यूट और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है यार। सॉरी यार, मुझे ना तारीफ करनी नहीं आती है। ये कितना बड़ा ढक्कन है यार। हम आज ये मूवी देखने वाले हैं। क्या? अब कोई और मूवी नहीं देख सकते क्या? चल ना यार जून, अब किसिंग सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। टोमो, तू इतनी अडल्ट बातें कब से करने लग गई? किएता, मुझे लगता है हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्यों? अरे यार, ये किसिंग सीन जल्दी क्यों नहीं आ रहा? रुको किएता, हम ये नहीं कर सकते हैं। मिसूजू ने कहा था सिर्फ किस है। क्या सोचकर उसने मुझे यहाँ भेजा? यहाँ तो अलग ही पिक्चर चल रही है। ये तो आंखें फाड़ फाड़ कर मूवी देख रहा है। किएता, कैसी लगी मूवी? काफी इंटरेस्टिंग थी ना? तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे मौका मिलते ही तू स्क्रीन में घुस जाएगा। पता है, पहले मुझे ऐसी रोमांटिक मूवीज या स्टोरीज कभी भी पसंद नहीं आती थी,
मुझे लगता था कि मेरे जैसे लड़के को शायद इन चीजों में कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया है। जब से तू मेरी लाइफ में आई है मुझे ये सब पसंद आने लगा है। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। ये ले मेरी तरफ से क्रिसमस गिफ्ट। कैसा लग रहा है? तू बहुत सुंदर लग रही है। कुछ तो बोल जून। तेरा क्रिसमस गिफ्ट। इसे मेरे सामने पहनना जरूरी था क्या? सच कहूँ तो मुझे जून में आए इस चेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है शायद मैं ही लालची हो गई हूँ। मैं इसे जेलस फील करवाना चाहती थी ताकि ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। क्या मैं तेरे साथ चल सकती हूँ? हाँ, लेकिन टोमो शाम हो गई है और तेरी मॉम आज भी घर पे नहीं है क्या? नहीं, और वो रात को लेट आने वाली हैं। अरे टोमो चलना गेम खेलते हैं। मेरा मन नहीं है। ठीक है। एक बात पूछूं? क्या मैं तेरे पास आकर बैठ सकती हूँ? यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे तुझे किस करना है। किस करना है? लेकिन किस क्यों? तेरे दिमाग में ये सब? तुझे मैं बाकी लड़कियों की तरह गर्ली नहीं लगती ना? टोमो, पता नहीं तुझ में ऐसी क्या बात है यार। पूरे वक्त मेरे दिमाग में तुझे किस करने और तुझे टच करने के ख्याल आते रहते हैं। हा? ये मोमेंट्स बहुत स्पेशल होते हैं जून। इसलिए मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता। हाँ, ये तो तूने सही कहा। हमने अब तक डेट करना शुरू कहाँ किया है? लेकिन हम दोनों अब तक डेट क्यों नहीं कर रहे? एक्चुअली तुझे अपनी फीलिंग्स बताने के बाद मैं तेरे मॉम डैड से बात करने के लिए चला गया था। अगर तुम टोमो को डेट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। डैडी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तुमने जून से ऐसा क्यों कहा कि जब तक वो तुम्हें हरा नहीं देता वो टोमो को डेट नहीं कर सकता? ये आपने क्या किया डैड? टोमो तुम यहाँ? आपने ऐसा क्यों कहा कि मुझे डेट करने के लिए उसको आपको हराना होगा? बेचारा इतना प्यार से आपसे बात करने आया था। तो आपके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है? मुझे आपसे नफरत हो गई है। नहीं बेटा। कैसी हो मिसूजू? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस के बाद से ही तुम्हारी उससे कोई बात नहीं हुई ना? नहीं हुई। मैं जानती हूँ तुम उससे मिलना चाहते हो, पर उसने साफ साफ कह दिया है उसे किसी से नहीं मिलना। हाँ, अब पर तुम चाहो तो गोरो के साथ एक मैच जरूर खेल सकती हो। वैसे भी वो कई दिनों से उदास बैठे हैं। मैं इस वक्त लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक मिनट बात तो सुन यार। दूर रह मुझसे। जून, तुझे पता है मैं तुझसे क्यों चिड़ी हुई हूँ? क्योंकि मैंने तेरे डैड वाली बात तुझे पहले नहीं बताई। टोमो, मैंने सोचा है कि मैं पूरी ताकत से उनका सामना करूंगा, और अगर किसी वजह से मैं उन्हें इस जिंदगी में नहीं हरा पाया तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि क्यों तू हार नहीं सकता? तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। तो अब बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू चाहे तो मूवीज की हीरोइन की तरह चुपचाप बैठकर अपने डैड और बॉयफ्रेंड का झगड़ा देख सकती है, पर तू ऐसी नहीं है टोमो। अरे नहीं, जूनिचिरो, ये किस तरह की बदतमीजी है? आप ही ने कहा था कि आप किसी भी वक्त मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। ये तो अच्छी बात है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपको हराना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं लड़ूंगा और आपको हराने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और इसीलिए मुझे चीयर करने के लिए कोई आया है। ये बिल्कुल गलत है। तुम अकेले को यहाँ लाकर चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग! बेहतर होगा कि अब तुम हार मान लो। मैं लड़ सकता हूँ। तेरी हालत बहुत खराब लग रही है। टोमो, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ?
वैसे मुझे अभी अभी एक बात रियलाइज हुई, तू तो श्योर है ना कि तू मुझे डेट करना चाहता है? और मैं भी तुझे डेट करना चाहती हूँ, और हम दोनों की इस डेट के बीच सिर्फ ये एक प्रॉब्लम खड़ी है। ये लड़ाई तेरे डैड और मेरे बीच की है। हाँ हाँ जानती हूँ, पर अगर तू नहीं लड़ पाया तो मैं उनसे लड़ूंगी। तो तू बेफिक्र हो के लड़, क्योंकि मैं खड़ी हूँ तेरे साथ में। मेरे अंदर और जोश पैदा हो गया है। ओए जून, मैं तैयार हूँ, एक और राउंड हो जाए। आज ये अलग तरह से लड़ रहे हैं। ये हाथों को शरीर से दूर रखकर एक गैप छोड़ रहे हैं। अगर ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तो मतलब ये मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं। ये अपनी चाल बदलने वाले हैं। मुझे किसी भी हालत में उनके पास पहुंचना होगा। अगर मैं ऐसा कर पाया तो इन्हें हरा दूंगा। मैं टोमो जैसा नहीं हूं, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। जून, बस बहुत हो गया। मुझे माफ करना। जब तुमने मुझे मारा जूनिचिरो, तब मेरी उंगली जमीन को छू गई थी। इसका मतलब मैं हार गया और तुम जीत गए। तूने डैड को आगे हरा ही दिया। तुमने सही किया। कमाल कर दिया तूने आज, कैसे उन्हें हरा दिया। देखो कौन स्ट्रॉन्ग है। तो तूने उन्हें फाइनली हरा ही दिया। हाँ। I love you, टोमो। मैं तुझे डेट करना चाहता हूँ। क्या? मैं भी तो वही बोल रही थी। तूने मेरी बात क्यों काट दी? मुझे पहले बोलना था, तूने क्यों बोला? अगर तू प्रपोज करेगा तो फिर मैं तुझे ओए, ये तू क्या कर रही है? हाँ? डैड का चैलेंज एक्सेप्ट करके तूने उन्हें तो हरा दिया, पर तू अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे हरा पाएगा जूनिचिरो? तो तू मुझे चैलेंज कर रही है? हाँ? हाँ। तू मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा।